आम चुनाव के 4 जून को आने वाले नतीजों का सभी को बेसब्री से इंतजार है। इन नतीजों को लेकर बाजार में काफी अनिश्चितता है, खासकर विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी एफपीआईज में, जो मई में अब तक करीब 28,000 करोड़ रुपए की बिकवाली कर चुके हैं। अप्रैल में भी उनकी ओर से 8,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिकवाली की गई थी। तो आखिर चुनाव के नतीजे कैसे रह सकते हैं और इन नतीजों का बाजार पर क्या असर होगा, इस सवाल का जवाब बर्नस्टीन नाम के एक विदेशी ब्रोकर ने ही देने की कोशिश की है। तो बीजेपी को कितनी सीटें मिल सकती हैं और उसके आधार पर बाजार में कितनी गिरावट या तेजी आ सकती है, आइए इसके अलग अलग सिनेरियोज के बारे में समझते हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को आने वाले हैं और इन्हीं नतीजों के आधार पर बहुत सारे निवेशक और ट्रेडर या तो नई पोजीशन खड़ी करेंगे या पहले ली गई पोजीशन को वाइंड अप करेंगे, यानी कि या तो पहले खरीदे हुए शेयरों को बेचेंगे या पहले से रखी शॉर्ट पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे। बर्नस्टीन का मानना है कि बीजेपी के 330 से 350 सीटें जीतने की काफी बड़ी संभावना है। ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि छोटी अवधि में निफ्टी में तेजी देखने को मिलेगी, या तो नतीजों से पहले या नतीजों के बाद वाले हफ्ते में। इस तेजी में निफ्टी ब्रोकरेज हाउस का 23,000 का टारगेट पार कर सकता है और उसके बाद बाजार में मुनाफा वसूली हावी हो सकती है, क्योंकि बाजार को एक तो वैल्यूएशंस और दूसरा एग्जीक्यूशन की सच्चाई का सामना करना होगा। पर सबसे अहम यह समझना है कि चुनाव के नतीजों का बाजार पर किस तरह का असर होगा। बर्नस्टीन ने इसे लेकर 4 सिनेरियोस पेंट किए हैं, यानी 4 संभावनाएं जताई हैं। पहला, बीजेपी को 290 प्लस सीटें मिलना। बीजेपी को 290 से ज्यादा सीटें मिली तो बाजार में रैली देखने को मिलेगी, जिसके बाद छोटी अवधि में मुनाफा वसूली हो सकती है और पूरे साल में यानी 2024 अंत तक हाई सिंगल डिजिट या लो डबल डिजिट रिटर्न मिल सकते हैं। दूसरा, बीजेपी को 260 से 290 सीटें मिलना। बीजेपी की सीटों का आंकड़ा 260 से 290 के बीच रहा तो छोटी अवधि में हल्की मुनाफा वसूली हो सकती है और पूरे साल में बाजार हाई सिंगल डिजिट रिटर्न डिलीवर कर सकता है। तीसरा, बीजेपी को 240 से 260 सीटें मिलना। बीजेपी की सीटें अगर 240 से 260 के दायरे में सिमट गई तो छोटी अवधि में बाजार में मीडियम से हैवी प्रॉफिट बुकिंग होने की आशंका है और साल अंत तक हाई सिंगल डिजिट रिटर्न मिल सकते हैं। चौथा, बीजेपी को 240 सीटें मिलना। अगर बीजेपी की सीटों का आंकड़ा 240 या उससे नीचे रहा तो छोटी अवधि में बाजार में भारी मुनाफा वसूली आ सकती है। इस स्थिति में पूरे साल में बहुत कम या ना के बराबर रिटर्न मिलने की संभावना है। बर्नस्टीन का मानना है कि बाजार में तेजी रही तो इसे इंफ्रा, मैन्युफैक्चरिंग, घरेलू सिक्लिकल, पीएसयू और कुछ हद तक फाइनेंशियल सेक्टर के शेयर लीड करेंगे, जबकि कंज्यूमर और आईटी सेक्टर में धीमापन रह सकता है। वहीं लार्ज कैप की तुलना में मिड कैप और स्मॉल कैप यानी कि छोटे मझोले कुछ दिनों के लिए बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, यानी अच्छे रिटर्न डिलीवर कर सकते हैं। कुल मिलाकर इस साल में हाई सिंगल डिजिट या 10% के आसपास के रिटर्न मिल सकते हैं और लो रिटर्न मिलने की संभावना तभी बनेगी अगर पॉलिसी में बड़ा बदलाव होता है, जो कि सरकार के बदलने पर ही होगा, यानी तख्ता पलट होने पर। अगर सरकार नहीं बदली तो बर्नस्टीन का मानना है कि फोकस केपेक्स यानी पूंजीगत खर्च पर होगा, जिससे मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दिया जाएगा और वो भी पॉसिबली जितना हमने देखा है उससे कहीं ज्यादा।